दोस्तों, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर आप देख रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी बिहारी हैं, वो लगातार अपने गांव की तरफ, बिहार की तरफ जो है लौट रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इसी तरफ अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो कहीं न कहीं जो ऐलान किया गया था पैकेज को लेकर, जो 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज था, जिसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो योजना केंद्र सरकार की जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जोड़ा हिंदुस्तान को इस तरह की कोरोना महामारी के बीच में। हम आज दरभंगा में हैं, जो पशुपालन विभाग है, पशुपालन विभाग के यहाँ पे पदाधिकारी हमारे साथ उपलब्ध हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो पशुपालन है, क्योंकि अगर बात करें हिंदुस्तान की या फिर बात करें बिहार की, तो किसान को लेकर या किसानों की जो स्थिति है उसको लेकर अगर कुछ किया जा सकता है, तो कहीं न कहीं पशुपालन विभाग का भी उसमें रोल आता है। तो लगातार हमारे साथ जो दोनों पदाधिकारी हैं, डॉक्टर अर्जुन पासवान और डॉक्टर राजीव रंजन जी हमारे साथ उपलब्ध हैं, जिनसे हम बात करेंगे बारी बारी से, जो कि क्या इसके द्वारा, पशुपालन के द्वारा किस तरह से जो किसान हैं वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, चाहे वो बकरी पालन हो या फिर गाय का पालन हो या फिर मुर्गी पालन हो या फिर और किस तरह की योजनाएं हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है और बताइए कि क्या योजना चल रही है संक्षिप्त में। हमारे यहाँ तो गौ पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन जो है सो जिला पशुपालन कार्यालय के अंदर से जो है सो कार्यान्वित होता है। एक है गौ पालन जो है सो उसका जो है सो विभाग अलग है, उनका अधिकारी भी अलग है, उनका ऑफिस भी अलग है। उस संबंध में हम ज़्यादा जो है सो विस्तृत जानकारी आपको नहीं दे सकते। बात करें अगर पशुपालन को लेकर, जैसे मुर्गी पालन हो या फिर जिस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं या किसान जुड़ सकते हैं इनसे, किस तरह की योजना है उसको लेकर कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए, हमारे यहाँ पशुपालन निदेशालय से बकरी, मुर्गी, ये दो मुख्य योजनाएं, इस पर हमारी सरकार जो है सो ध्यान दे रही है। खास करके दरभंगा में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना, इसमें बकरी का इसमें 3 हम लोग डिवीजन रखे, फिर बाद में चौथा आया, एक 10+1, 10 बकरी 1 बकरा, ये योजना आई। इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी इसमें आवेदन कर सकते थे। ये कुल 75,000 रुपये का था टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट का। इसमें 60%, एक 10+1 है, एक 20+1 है, 20 बकरी 1 बकरा, एक 40+2 है, 40 बकरी 2 बकरा, एक 100 बकरी +5 बकरा। सब के लिए मूलतः दिशा निर्देश सब सामान्य है, एक ही, लेकिन प्रोजेक्ट की जो राशि है सब में भिन्न भिन्न है। जैसे 10+1 जो था उसमें 75,000 का टोटल कॉस्ट था, 20+1 में 2 लाख रुपए का है, 40+2 में 4 लाख का है, 100+5 10 लाख का है। अब इसमें हर एक में जमीन की उपलब्धता अलग है, 20+1 में अलग है, 40+2 में अलग है और इसी तरह 100+5 में भी अलग है। इसमें आवेदन करने का जो तरीका है, 100+5 विगत जो वर्ष बीते हैं इसमें ऑनलाइन होता था। अभी 2021 में ये योजना आई नहीं है। अब फिर कैसा दिशा निर्देश हम लोगों को पशुपालन निदेशालय से प्राप्त होती है, हमारे लाभुकगण, हमारे पशुपालक उस पर उस तरह से आवेदन। अनुसूचित जाति के लिए उनको स्वलागत से करने के लिए 15,000 रुपये दिखाने होते थे। 20+1 में अनुसूचित जाति को 48,000 और सामान्य के लिए 60,000। उसी तरह 40 बकरी के लिए में 60,000 अनुसूचित जाति के लिए और 1,20,000 सामान्य के लिए। ये इसी तरह की, और वो 100+5 में मुझे लगता है कि 2,70,000 रुपया था जनरल के लिए और या 1,80,000 रुपया अनुसूचित जाति के लिए। हो सकता है कि कुछ ये हो वो तो, लेकिन
वो जब तक हम लोग देखेंगे नहीं कि उनके अकाउंट में अपडेटेड पासबुक में इतना रुपया नहीं है, तब तक उनके आवेदन पर हम लोग विचार नहीं करें। तो निश्चित रूप से यदि समेकित बकरी एवं ढेर विकास योजना हम अपने स्तर से, मेरा जिला पशुपालन कार्यालय परिवार ह्यूमन रिसोर्स की कमी के फलस्वरूप प्रयास किया जा रहा है कि हमारी सभी योजनाएं हमारे लाभुकों तक पहुंचे।